आपके माइंड में कब आया कि एक्टिंग करनी है मुझे? स्टार्टिंग किया था एज एन इवेंट गर्ल। मुझे ऑफर मिली फॉर डांस। मैं डांस ट्रूप में थी। उसके बाद से डांस ट्रूप में एक दिन मुझे ऑफर मिला फॉर मॉडलिंग। तो मुझे अच्छा लगता था बीइंग ऑन कैमरा एंड ऑल। आई लव बीइंग ऑन कैमरा। आई डोंट नो व्हाई। मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है, उसमें अगर आप कोई इस तरह की चीज़ या इस तरह का अपना करियर के बारे में कोई ऐसा डिसीजन लेते हो जो कि अनकन्वेंशनल है, मतलब हर कोई नहीं लेता। Wasn't easy at all। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत ही ज़्यादा टफ था स्टार्टिंग में, बिकॉज ताने बहुत सुनने को मिले। फर्स्ट मूव क्या था उसके बाद? आई शिफ्टेड टू दिल्ली। दिल्ली में बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस है, काफ़ी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स है। आपको सिर्फ एक सही कॉन्टैक्ट चाहिए, दैट्स इट। जो बॉम्बे में आपका स्ट्रगल रहा, जो इनिशियल ईयर्स रहे, तो स्टार्टिंग में इट वाज वेरी टफ। एक्सपेंसिव भी है बहुत ज़्यादा। पहले तो बहुत अकेलापन लगता था, ऐसा लगता था कि यार छोड़ के आ जाऊँ। सो वहाँ पर वो जो कंपटीशन ज़्यादा था, एक तो वहाँ पर कैसे सरवाइव किया? कंपटीशन तो देखो हर चीज को लेकर है, लुक्स को लेकर है, बट एक और कंपटीशन जो इस रेस में आ गई है वो है बोल्ड। अगर आप किसी सीन को मना करोगे तो जो कास्टिंग डायरेक्टर है या जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, they'll be like अरे क्या मैम, इतने बड़े बड़े एक्टर ने कर लिया, आप मना कर रहे हो। और मैं सच बोलूँ तो मैंने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किया भी नहीं है। मेरे स्ट्रगल लाइफ पे तो यार कर लो वो चीज़, पेमेंट तो मिल ही जाएगी उसमें। आपने ऐसे प्रोजेक्ट करे हैं जो जिसमें इस तरह के आपको सीन देने पड़े? यू आर एन आर्टिस्ट, यू हैव टू बी। अगर आप किसी चीज़ को लेके आप कंफर्टेबल नहीं हो, then I'm sorry, you're not an artist. You are not portraying yourself. You're portraying your character at that time. आप भूल जाओ कि I should forget myself कि मैं साइशा खान हूँ उस वक्त। I have to remember कि मैं क्या कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ and what kind of character is that. Hello and Andraki Namaskaram. This is your host Aditya Krishnatre welcoming you all to Tea Talks India. Tea Talks India में हम आपको मिलवाते हैं कुछ इस तरह की हस्तियों से जो अपनी अपनी इंडस्ट्री में नाम बनाते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ी हैं उनका नाम है साइशा बसीन खान। ये एक्ट्रेस हैं और साथ ही एक बिजनेसमैन भी बनने वाली हैं। हम दोनों चीज़ों पे बात करेंगे इनसे। कुछ जो एक्टर्स होते हैं उनका अभिनय कुछ इस तरह का होता है कि वो अपने अभिनय से लोगों पे छाप छोड़ देते हैं। उनको एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ को एक्सपीरियंस नहीं होती है। ये जो मोहतरमा हमारे साथ आज बैठी हैं, इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में एक छोटे से एक्सपीरियंस में ऐसा काम कर दिया है, हमारे ऊपर छाप छोड़ दी है। साथ ही ये अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स पर भी रोशनी डालेंगी, हमें बताएंगी इनके क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। साइशा, वेलकम टू टी टॉक्स इंडिया। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। थैंक यू। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो आप ये बताओ, मैं बढ़िया। आप अपनी खूबसूरती के बारे में बताओ। ये जो खूबसूरती है ये भारत के किस कोने में मिलती है? कहाँ जाऊँ मैं ऐसी खूबसूरती से मिलने? इसके लिए आपको बंगाल आना पड़ेगा, कोलकाता। कोलकाता से हैं आप? जी। आपकी मम्मी, आपकी बहनें, वो भी इतनी खूबसूरत है? वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। मैं अपने घर में लीस्ट खूबसूरत हूँ। तो अपनी बहनों को क्यों नहीं लेकर आई? मैं आपके साथ क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? बिल्कुल मिलवाऊंगी नेक्स्ट टाइम, जरूर। मैं बिल्कुल मिलना चाहूँगा। उनके साथ भी एक पॉडकास्ट कर देंगे हम। बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी पॉडकास्ट की। देखो, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। मैंने आपका सारा करियर फॉलो करा है, आपको फॉलो करता हूँ मैं, आपके गाने वाने सब देखे हैं मैंने। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि आप अपने बारे में ऑडियंस को बताओ, क्योंकि ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहती है। ऐसे नए टैलेंट के बारे में जानने के लिए, उनकी लाइफ स्टोरी सुनने के लिए ऑडियंस बहुत इंटरेस्टेड होती है। शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले जो आपकी अर्ली लाइफ है, जो चाइल्डहुड का टाइम था, आपका जन्म कहाँ हुआ और वो जो जर्नी आपकी स्टार्ट होने से पहले आपने वो जो टाइम था वो कैसा बिताया और कहाँ बिताया? यार मैं ना शुरू से बहुत ही बोरिंग इंसान रही हूँ। बहुत ही बात है, बोरिंग इंसान ही जो है ना वो इस इंडस्ट्री में आके नाम कमाता हूँ। मैं बहुत ही सीधी सादी सी रही हूँ। जैसी मम्मी कॉलेज टाइम में भी, यू नॉट बिलीव, कॉलेज टाइम में भी जो मम्मी बोलती थी वही मैं पहनती थी। मैं अभी जैसे हूँ वैसे बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत ही सिंपल सी, सोबर सी लड़की थी जो सूट में एक चोटी में रहती थी। तो बहुत ही बोरिंग सी मेरी लाइफ गई है। दैट्स नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग एट ऑल। ठीक है। हाँ, अब कॉलेज में जाके थोड़ा बहुत तो बदमाशी सब करते हैं, बंकिंग एंड ऑल किया हुआ है। मैंने भी बंकिंग किया हुआ है। इवन ना स्कूल में भी बंकिंग किया है मैंने। बंक करके एक साल के लिए सस्पेंड भी हो गई थी। उसके बाद फिर हाँ, बस ऐसे ही गया है मेरी लाइफ। बंक हो के, सस्पेंड हो के, फिर बाद में मैं इस प्रोफेशन में सडनली आई। मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे आई इस प्रोफेशन में।
क्योंकि ये मैंने पॉकेट मनी के लिए किया था। मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस प्रोफेशन में आऊँगी, बिकॉज़ आई बिलॉन्ग टू अ वेरी स्ट्रिक्ट मुस्लिम फैमिली। मुझे नहीं पता था कि मैं इस प्रोफेशन में करियर बनाऊँगी। वो एक पॉकेट मनी के लिए कर रही थी मैं। मेरा फ़ोकस हमेशा से होटल मैनेजमेंट में रहा है या तो जर्नलिस्ट में रहा है, जर्नलिज़्म में। बट इस आ गई तो आ गई। देखो करियर के ऊपर बाद में आएंगे। अभी आपने बताया कि आपने कॉलेज में, स्कूल में शरारतें बहुत करी हैं, तो मैं वो शरारतें जानना चाहूँगा, क्योंकि जब लोग ऐसी शरारतें सुनते हैं ना तो वो उससे रिलेट कर पाते हैं। मैंने भी कुछ करी हैं शरारतें, लेकिन मैं चाहता हूँ आप बताओ आपने कैसी करी हैं। कोलकाता में किस तरह की शरारतें करती है खूबसूरत लड़कियाँ? अरे! कोलकाता में खूबसूरत लड़की की शरारत करती देखो है। बंगाल ब्यूटी के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो ब्यूटी जब बनती है तो वो शरारत क्या होती है, क्या करते हैं वो? जैसे हम तो गोलगप्पे खा लिए या चाट पकौड़े खा लिए और ये करके हम सोचते हैं आज तो बहुत क्रेजी कर लिया हमने। आप लोग क्या करते हैं? मैं तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि आई वाज़ नॉट इनटू सो मच ऑफ शरारत। मैं शरारत बनी क्लास 11 में। मेरा मेरी जो अभी जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं ना, जिनसे मैं अभी कांटेक्ट में हूँ, 2 फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं तब हमारा ग्रुप बना था। ग्रुप का नाम अभी भी स्पैम है। स्पैम? नाम ही स्पैम था। पूरे स्कूल में वी वर हाइलाइटेड स्पैम। ऐसा क्यों? तो स्पैम, एस फॉर साइशा, पी फॉर प्रीति, ए फॉर आयशा, अच्छा, विद सेट, स्पैम। ओके। नाइस। घोटाला, हम थे भी घर पर घोटाला। तो उन लोगों ने मुझे बदमाश बनाया एक्चुअली। जितनी भी अक्लमंदी का काम मैंने किया है बदमाशी में, वो उनके थ्रू ही किया है। वो लोग बदमाशी करते थे, पनिश मैं हो जाती थी, बिकॉज आई कांट कंट्रोल माई लाफ्टर। ये पता है, जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं, मुझे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं होती है। और फिर जैसे हमारा फर्स्ट बंक था, एक था टाइगर, वो हमने पहला बंक किया था। देन मुझे अभी भी याद है, आशिकी 2 आई थी, हम बंक कर रहे थे, लेकिन मैं पकड़ी गई थी और मुझे सस्पेंड कर दिया गया था, जैसे मैंने बंक करने बताया पर? था। हाँ, लेकिन सुधरी नहीं थी मैं। उसके बाद भी मैंने फिर से बंक मारा था। फिर से बंक मारते गए। आपके कॉलेज के जो स्कूल के टीचर्स होंगे वो देख रहे होंगे। अब पता लग जाएगा। नो, दे नो इट। दे नो इट They नाउ। know it. They were very shocked to see कि we never believe you will do this. बाप रे, they were very much shocked. So they all know it, and if they will see, they will be like, "Oh, we know this." They were very notorious girls. सो अभी आप अपने स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं या टीचर्स हैं उनके टच में हैं? हाँ, बिल्कुल। मेरे जो अभी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, they are still, जैसे मैंने बोला spam, they are still there, 14 years and they are still. कहावत भी है कि मतलब जितने इंसान के बारे में अगर जानना हो ना तो उसके ये देखो दोस्त कितने पुराने हैं। तो आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छी, मतलब खूबसूरती के साथ साथ आप इंसान भी काफ़ी अच्छी है। Thank you. अपने जो स्कूल के कॉलेज के टीचर्स हैं उनसे मिलती हैं आप? नहीं, कॉलेज के फ्रेंड्स से मैं इतनी क्लोज नहीं हूँ, सच बताऊँ तो। एक है, बस उससे ही बातचीत होती है। बाकी कॉलेज, क्योंकि फर्स्ट ईयर गई थी, सेकंड ईयर से मैंने बंक करना स्टार्ट किया, बस इसीलिए कॉलेज फ्रेंड्स से मैं इतनी क्लोज नहीं हूँ, ना ही टीचर्स से। स्कूल फ्रेंड्स एंड टीचर्स आर स्टिल इन माई लिस्ट, आर स्टिल इन माई कॉन्टैक्ट्स। कॉलेज फ्रेंड्स से तो अभी भी मैं किसी से भी कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, स्कूल वालों के साथ हूँ। तो कॉलेज में टच में क्यों नहीं हो? क्या वो ज़्यादा सारे आशिकी हैं तुम्हारे? हाँ। है? कोई 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 किस्सा बताओगे, मतलब जो कॉलेज में की कोई आशिकी कोई पीछे पड़ा हो? क्योंकि कॉलेज में हो जाता है ना इस तरह का, मतलब इफ़ यू आर विद समवन एंड यू गेट टू इन्वॉल्व विद समवन, यू मे गेट टू, सो कुछ इस तरह का आप कोई कोई किस्सा? बिल्कुल है। मैं जब गई थी कॉलेज, तो मेरे डैड के क्या, मेरे चाचू के फ्रेंड थे उस कॉलेज के प्रिंसिपल। ओके, तो जब मैं गई थी तो ऑब्वियसली पहले दिन तो किसी ने कुछ नहीं किया था। सेकेंड डे मैं देख रही हूँ सब मतलब जो मैं आर्ट सेक्शन में थी, तो कॉमर्स सेक्शन में जो थे ना, जो मेरे 1 साल सीनियर थे, वो लोग मेरे क्लास में आ रहे हैं, मेरे बारे में लाइक पता लगा रहे हैं। ठीक है, दूसरी तीसरी Spy. तो उन्होंने स्टार्ट करने लग गए वो लोग अपने काम में। फिर 1 हफ्ता बाद मुझे पता चल रहा है कि वो क्या बोलते हैं, वो रहता है ना ग्रुप ऑफ जो जो शरारती होते हैं? नहीं, शरारती नहीं, हेड ऑफ द कॉलेज अच्छा। होता है ना, जो हेड बॉय बोलो एक हम्म। हाँ, तो उस मेंबर के एक लड़के ने पता लगाया था मेरे बारे में। पता लगा के लगा लिया कौन हूँ मैं, कहाँ से हूँ, क्या कर रही हूँ।
उसके बाद फिर उसने भाई लिटरली मैं बता रही हूँ रियल लाइफ कभी नहीं है मेरे लाइफ में। ओके तो उसने लाइक सब कॉलेज में सबको बोल दिया था कि ये बंदी से बात नहीं करना। तो किसी ने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया होगा, बात किसने तक टच किया नहीं उसका? करता था यार, कोई बात तक नहीं करता था मुझसे। फिर बाद में उस बंदे ने सेकेंड ईयर में, जब वो थर्ड ईयर में गया मैं सेकेंड ईयर में गई, तब मुझे पता चला दैट ही लाइक्स मी एंड एंड यू डिडंट लाइक? आई डिडंट। मैं ये सब में थी नहीं, मैं बहुत ही आई वाज वेरी मच, मैं तो अब जाके आशिकी बन गई हूँ। मैं उसमें तो बहुत ही मतलब पढ़ाकू थी उस मैं। वक्त क्या आप इन सब चीजों को गलत मानते थे? गलत नहीं, मैं सोचती थी ये सब बेवकूफ़ी है, क्यों? टाइम क्यों वेस्ट करना। और अब टाइम वेस्ट करने के लिए तैयार हो? अब भी नहीं मेरे पास बहुत टाइम है। वो नहीं, सब मिलके टाइम वेस्ट करेंगे। वो हो गया जो होना था। तब भी मैं ठीक है, अगर वो मैंने टाइप करा था व्हाई नॉट, बट ही वाज़न्ट तुम्हारा टाइप मतलब मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि वो ही वॉज नॉट माई टाइप। तो वो टाइप क्या होता है, क्या टाइप क्या है तुम्हारा? एंड आई लाइक वेरी डिसेंट, एकदम शांत लड़के। मैं वैसे बहुत शांत हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ, मैं वैसे बहुत शांत रहता हूँ। That's nice, शांत लड़के, डिसेंट। मुझे ऐसे हल्ला चिल्ली वाले, गुंडा मवाली, कबीर सिंह, आई डोंट लाइक देम। माय प्रेफरेंस इज वीर प्रताप सिंह। अच्छा हाँ। चल, Yeah. वैसे तो मैं नाइस हूँ, ओह कोशिश करूंगा थोड़ा और नाइस बनने का, वीर प्रताप सिंह टाइप। लेट्स सी। चलिए अब इस जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। ये तो आपने बताया स्कूल कॉलेज की, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आपके माइंड में कब आया कि एक्टिंग करनी है मुझे या इस इंडस्ट्री में जाना है? वो मतलब वो टाइम पीरियड कैसा था, और उसमें जब आपने सबसे पहले किसके साथ शेयर किया कि मुझे ये करना है, और अगर फैमिली में किसी के साथ किया तो रिएक्शन क्या आया आपको? फिर सबसे पहले शेयर करने का बोलूँगी तो आई बीन ऑलवेज क्लोजेस्ट टू माय मॉम। आई बीन ऑलवेज क्लोजेस्ट टू हर। मेरे जितने सॉरी टू कट यू, लेकिन ये एक बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ है। मोस्टली मैंने सुना है कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने डैड के ज़्यादा क्लोज होती है, और मॉम के ज़्यादा क्लोज लड़के होते हैं, ममास बॉय भी बोला जाता है। सो नहीं, यहाँ पे उल्टा है। मैं मेरे जितने भी शायद सीक्रेट्स भी है वो आप किसी से भी नहीं, वो आप मेरे बहनों को भी नहीं पता होगा जितने मेरे मॉम को पता है। तो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड मोर देन नाइस। माई मॉम। आई शेयर एवरीथिंग विथ हर, बी इट अगर कोई लाइकिंग हुआ या किसी ने प्रपोज किया या कोई लड़का है, कुछ भी है, कुछ भी मेरे लाइफ में चलता है, आई टेल हर एवरीथिंग। वेयर एम आई। तो उनका रिएक्शन, अगर सपोज तुमने उनको बताया कि वो जो अपना कॉलेज का किस्सा था वो बताया था अपनी मॉम को? पहले तो शी यूज्ड टू बी वेरी मच अपने पढ़ाई में ध्यान दे, अपना ये ध्यान दे। अब बोलती है कि बेटा जैसा भी लड़का ना देख ले। अब तैयार होती अगर अगर ये लड़का अभी तुम्हारे पीछे हाँ, था, तैयार? मैं नहीं, मेरी मॉम हाँ तैयार होती? अब उनका है कि अब जैसा भी लड़का है देख ले, पर देख ले जरूर। तो सुनती क्यों नहीं तुम उनकी? मुझे नहीं शादी करनी ना अभी। शादी वाले चैप्टर पे भी आएंगे, चलो जो हम अभी जिस जर्नी पे थे ना वही। हाँ, तो मतलब किसके साथ शेयर किया, और मॉम के साथ किया तो क्या रिएक्शन कैसा था उनका? मॉम वाज लिटिल बिट शॉक्ड क्योंकि मैंने उनको बोला था आई वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुझे करना था स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में। बट मुझे पता नहीं मुझे कब इस चीज़ में खुद से इंटरेस्ट आया, मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग किया था एज एन इवेंट गर्ल। इवेंट गर्ल से मुझे ऑफर मिली फॉर मॉडलिंग, नहीं फॉर डांस। मैं डांस ट्रूप में थी, उसके बाद से डांस ट्रूप में एक दिन मुझे ऑफर मिला फॉर मॉडलिंग। तो मुझे अच्छा लगता था बीइंग ऑन कैमरा एंड ऑल। फिर एक दिन हम फ्रेंड्स बैठे, ऐसे फिर डिस्कशन चली फॉर करियर, तो सब अपना बता रहे। देन मैंने एक ही चीज़ बोला, यार आई लव बीइंग ऑन कैमरा, आई डोंट नो व्हाई। तो देन माय फ्रेंड सेड दैट यू इफ यू लव इट देन आप प्लीज परस्यू करो उनको। माय फ्रेंड्स हैव बीन वेरी मच। सो फ्रेंड ने सजेस्ट किया हाँ। एक्टिंग मे बी द करियर दैट यू कैन चूज। हाँ, बोलते हैं ना कि लड़कियां जेलस होती है, नहीं मेरी लड़कियों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया फॉर माय करियर। अरे आई लव माय फ्रेंड्स, आई लव देम ऑल थ्री ऑफ देम। तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। उन लोगों ने इनफैक्ट मॉम से बात किया था। फिर मॉम को मैंने बोला तो मॉम लिटिल बिट शी गॉट शॉक्ड बिकॉज उनको नहीं पता था कि मैं इस लाइन के लिए कभी इंटरेस्ट दूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा, जैसे मैंने बोला, आई वॉज अ वेरी डिसेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं डम्ब थी, बोल सकते हो। डम डम्ब हेड वो थी मैं।
उसके बाद फिर मॉम ने सपोर्ट किया मुझे बोलने के बाद, लेकिन जब उन्होंने डैड से डिस्कस किया तो ही डिडंट सपोर्टेड एट ऑल। वो उनको अच्छा नहीं लगा। अच्छा एज इन कि उनको ये था कि मैं एस्टैब्लिश हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। वो हर पेरेंट्स के माइंड में हाँ, आएगा ही आएगा। उनका ये नहीं था कि यार ये लाइन में जा रही है, ये वो है, ये वो। उनका ये था कि बिकॉज आई बिलोंग टू वेरी स्टूडियस फैमिली वाला बैकग्राउंड से, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सीएज, ये सब है मेरे घर में। तो उनको ये था कि ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, बट निकल गया मैंने। एंड नाउ इट्स लाइक ए डैड इज मोर सपोर्टिव देन मॉम। हाँ, उस वक्त था कि मॉम को मैंने शेयर किया था एंड मॉम सपोर्टेड मी। मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है, उसमें अगर आप कोई इस तरह की चीज़ या इस तरह का अपना करियर के बारे में कोई ऐसा डिसीजन लेते हो जो कि अनकन्वेंशनल है, मतलब हर कोई नहीं लेता, उसमें कैसा सिचुएशन होता है, कैसे आपको क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, मतलब जो आप जो आपसे रिलेट कर पाएंगे उस तरह की ऑडियंस को बता सको। ओके, तो इट ऑब्वियसली इट वाजंट इजी एट ऑल। आई मतलब मेरी जो फैमिली है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट मुस्लिम फैमिली है। लाइक माय सिस्टर्स, उनका जो डेडलाइन रहता था, उनको घर 8-9 बजे तक आना पड़ता था। अगर 9 से 9:02 भी हुआ ना, दे आर डेड देन। ऐसा था, मैंने खुद देखा है। मेरी किसी कजिन्स ने, किसी ने भी जीन्स कुर्ती तक भी नहीं पहनी है, ओनली सलवार कोलकाता में रहता या ओनली है, सलवार। कोलकाता तो मतलब मेट्रो सिटी है उस या बट हमारे फैमिली में नहीं था ऐसा। अभी जो बहन पहनती भी है, इट्स जस्ट लाइक कि वो मेरे जो जीजू है उनके हस्बैंड वो अलाउ करते हैं एंड शी वेयर्स इट। अब मेरी जो फैमिली है, बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशन, दे हैव बीन वेरी मच ओपन माइंडेड। अब तो कुछ भी पहन लो। इफ आई वेयर शॉर्ट ड्रेस एंड हॉट पैंट आल्सो, सो माय मॉम, डैड, माय अंकल्स आर ओके विद इट। चलो ये चेंज आपने एक ला दिया है, नाउ दे मस्ट बी हैप्पी अबाउट यू एंड योर करियर एज वेल। या तो उनको एक और रीजन मिल दे दिया आपने कि आपको सपोर्ट करें, आपको पुश करें, है ना? या ऑफ कोर्स, क्योंकि जाहिर सी बात है, यू शुड ट्रस्ट योर चाइल्ड, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। अगर वो गलत नहीं कर रहा तो आप सपोर्ट करो। बिल्कुल सही कहा, ये तो मैं भी मानता हूँ। तो इट वाजंट इजी एट ऑल। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत ही ज़्यादा टफ था स्टार्टिंग में, बिकॉज ताने बहुत सुनने को मिले। माई मॉम यूज्ड टू सपोर्ट मी, माई सिस्टर सपोर्टेड मी, अच्छा, माई सिस्टर सपोर्टेड मी। मेरे भाई, तो बहन मतलब सॉरी, बहन छोटी है या बड़ी है आपसे? वी आर 5 सिबलिंग्स, 5 सिबलिंग। हम 5। अच्छा सो मतलब यू आर द एल्डर वन और मैं सबसे छोटी हूँ ओके। एंड द मोस्ट पैम्पर्ड वन। छोटे तो होते ही है ना छोटे तो पैम्पर्ड होते ही हैं हाँ, एक्चुअली इसी से मेरी बहनों ने भी मम्मी को बहुत ताने भी मारे। कि इसको ही सारा प्यार दे दिया। हाँ, हमें तो जीन्स भी नहीं पहनने को मिला, उसको तो हॉट पैंट पहनने को मिला। नहीं नहीं, कोई नहीं, होना चाहिए फैमिली में जब इस तरह का चेंज आता है ना, सो उनको अच्छा लगता होगा। चेंज मेरे घर में किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये लड़की चेंज वो कहावत भी है ना, जो खोटा सिक्का होता है, छोटा सिक्का होता है, वही सबसे ज्यादा कमाल करता मे बी है ना? हो सकता है। तो अब इस जर्नी को आगे बढ़ाएं। हम्म, आपने अपने घर पे बताया, बताने के बाद आप बॉम्बे आई, कहाँ आई, मतलब आपको रिलोकेट करना पड़ा होगा, सो क्या था आपका फर्स्ट मूव, क्या था उसके बाद? जब मैंने बताया तो घर में कलेश तो हुआ, लेकिन माय मॉम एंड माय सिस्टर सपोर्टेड मी, माय ब्रदर आल्सो सपोर्टेड मी। एंड जब मैंने सोचा कि शिफ्ट करना है, तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गई। 1 साल वहाँ वेस्ट हुआ। फिर मैंने मुंबई शिफ्ट होने के बजाय आई शिफ्टेड टू दिल्ली। ऐसा क्यों? आई डोंट नो, मतलब अगर आपको इस इंडस्ट्री में जाना है तो सबसे पहले, शायद कोई भी हो, मैं भी होता तो मैं ये सोचता कि मैं बॉम्बे जाता हूँ, क्योंकि हब है वो। दिल्ली में होते हैं बट बॉम्बे इज द हब। ऑफ कोर्स आई नो दैट, बट स्टिल आई प्रेफर दिल्ली स्टिल सो टुडे आल्सो। मैं आपसे जानना चाहूँ, मतलब जब आप दिल्ली आए तो क्या आपके माइंड में ये था कि चलो ये तो मुझे करना ही करना है, ये मेरा प्लान भी है, अगर एक होता है ना कि अगर मेरा ये नहीं बना ना तो मैं ये कर लूंगी, तो कोई प्लान भी लेकर आए थे? नथिंग, सो यू हैड दिस इन योर माइंड कि ये तो करना ही करना ये है। ही करना है। आई वॉज लाइक कुछ भी हो जाए, जैसे भी, आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, आई डोंट वॉन्ट टू गिव अप, बिकॉज मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था ना, माई मॉम फॉट फॉर मी अ लॉट।
अभी भी जब मैं कभी-कभी उनसे लड़ लेती हूँ तो मुझे खराब लगता है, यार इस औरत ने ये बहुत लड़ा है, बहुत प्यार नहीं कर से इनको ही सकती सुना। मैं। हाँ जी, तो इसीलिए उनके लिए था कि यार आई डोंट वांट टू, एंड इवन मेरी नानी जो अब नहीं है, नानी को ऐसा रहता था, लाइक माय मॉम इज़ फ्रॉम बिहार बेसिकली, ठीक है? तो वो भोजपुरी में लाइक होता है ना बिहार का भाषा में, वो बोलती थी कि अरे टीवी में कब देखूँगी, अभी तो वो है नहीं। तो या आई मिस हर सेइंग दैट, वो अभी जब मेरी प्रोजेक्ट्स भी आएगी तो अनफॉर्चुनेटली शी वोंट बी एबल टू सी दैट, जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी। बट आई एम श्योर वो जहाँ भी है वहाँ से ब्लेस करें। या तो फिर मैं उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हुई। दिल्ली में जब मैंने काम किया तो आई मेट वाइन सर एंड गुरदेव सर, पेपर अच्छा। स्टोन प्रोडक्शंस। वहाँ पे मैंने जो पहला ज़िंदगी का पहला काम किया था उनके थ्रू था। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, मैं इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देम। वो लोग मेरे लाइफ में एक एंजल या आई डोंट नो किस रूप में आए, वो लोग नहीं होते तो आई डोंट थिंक सो मैं इतना चेंज ऐसा मैं आज जो भी नहीं, फर्स्ट ब्रेक इज ऑलवेज स्पेशल। या एग्जैक्टली, फर्स्ट ब्रेक जो देता है ना वो ऑलवेज स्पेशल रहता है। तो यार सब मुझे बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं यार तुम लोग इनके जब मैं भेजती हूँ पेपर स्टोन प्रोडक्शन, दे आर लाइक कि यार तुम क्या इन्होंने तुमको गोद नहीं लिया है ना। आई एम लाइक या एंड दे नेपो गेटिंग एनी इशू, फॉर्चुनेट इनफ कि किसी ने तो लिया। बिल्कुल बिल्कुल वो रहता है उनको। तो वहाँ पे फिर मैंने काम करे, फिर इन लोग से आई डिस्कस्ड विद वाइन सर एंड गुरदेव सर कि मुंबई शिफ्ट होना है। सो दे सेड कि गो अहेड, वी आर देयर विद यू। तो फिर 2 साल बाद आई शिफ्टेड टू बॉम्बे हिम्मत करके, बिकॉज दिल्ली बेस बन गया था मेरा। फिर उसके प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे दिल्ली में। हाँ प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि अब जैसे क्या है ना कि बहुत सारे लोग दिल्ली में या इंडिया के किसी और पार्ट में भी जिनके लिए दिल्ली नज़दीक है, बड़ी सिटीज़ में दिल्ली जिनके लिए नज़दीक है, वो एकदम से ये फैसला नहीं ले सकते कि वो बॉम्बे चले जाएं, है ना। लेकिन दिल्ली आने का वो सोच सकते हैं। तो क्या वो दिल्ली भी आ सकते हैं इस तरह का काम करके? क्योंकि सबके माइंड में ये होता है भाई बॉम्बे है उसका हब, अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का तुम्हें पार्ट बनना है तो उसका हब बॉम्बे है। अभी वो योगी जी कर रहे हैं जो नोएडा में भी फिल्म सिटी बन रही है, बट अभी उसमें टाइम लगेगा, लेकिन तब तक के लिए बॉम्बे हब लगता है लोगों को। सो वो बॉम्बे शिफ्ट होने का सोचते हैं। तो क्या दिल्ली में भी चांसेस हैं? या दिल्ली में भी चांसेस है। दिल्ली में बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस है, काफ़ी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स है। आपको सिर्फ एक सही कॉन्टैक्ट चाहिए, दैट्स इट। जो मुंबई में वो मुंबई इज़ वेरी मच ओपन एंड वेरी मच नोन फॉर दिस बॉलीवुड इंडस्ट्री, क्योंकि वो एक हब है। बट दिल्ली में भी ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में रह के नहीं कर सकते हो। और अब तो वैसे भी ब्रेकिंग द बैरियर वाला टाइम चल रहा है। एग्जैक्टली, साउथ की फिल्में बॉलीवुड की फिल्मों से ज़्यादा कमा रही है। तो रीजन तो कोई एक बाउंड्री रहा नहीं, आप इंडिया के किसी भी पार्ट से कर सकते हो। एग्जैक्टली। लेकिन एक होता है ना कि भाई मैं बॉम्बे जाऊंगा तो मुझे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस का एक्सपोजर मिल सकता है, दिल्ली में शायद वो वाला एक्सपोजर ना मिले। सो अगर कोई दिल्ली आना चाह रहा है तो उसको माइंड में क्या रखना चाहिए? मतलब लेट्स से कि कोई बिहार से दिल्ली आ रहा है और उसे इस इंडस्ट्री में मतलब अपना करियर बनाना है, भले ही वो एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो या म्यूज़िक कंपोजर बनना हो, उसको माइंड में वो क्या अपना थॉट प्रोसेस लेकर आए कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे बड़े प्रोडक्शन हाउस तो नहीं मिलेंगे, बट उसको स्टार्ट करना है अपना। तो क्या एक होता है ना वो थोड़ा बहुत जैसे आप सोचते हो ना कि रीढ़ की हड्डी, दिल्ली को अपने बैकबोन बना लो आप। और यहाँ से आपको, लेकिन वहाँ के आपको वहाँ मिल पे जाएंगे, हाँ, मिल जाएंगे। आपको अगर एक्टिंग परस्यू करनी है तो यू हैव टू शिफ्ट टू मुंबई, बट दिल्ली को यू हैव टू मेक योर सेकंड बेस, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिनके कांटेक्ट में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं। तो दिमाग तो चलाना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो छोटे प्रोडक्शन हाउस, जैसे भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं वहाँ पे आप कांटेक्ट करो, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस के कांटेक्ट रहते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स में, दे कैन रिफर यू टू अदर बिग प्रोडक्शन हाउसेस जो मुंबई में है। तो दिल्ली को अपना बैकबोन बना लो। तो कोलकाता से दिल्ली आए हम, अब दिल्ली से चलेंगे बॉम्बे इस सफ़र में। बिल्कुल। अब आप बॉम्बे के बारे में बताओ, जो बॉम्बे में आपका स्ट्रगल रहा, जो इनिशियल ईयर्स रहे उनके बारे में, और वो किस तरह से बिताया आपने बेसिकली वो टाइम? मुंबई इज नॉट एन इजी सिटी एट ऑल। आप मुंबई में आप नहीं, बाप रे, इट्स वेरी मच टफ टू
स्टे देयर। कभी कभी तो इनिशियली बहुत ही अकेलापन लगता था, बिकॉज आप नए हो वो शहर में, आप किसी को भी नहीं जानते हो, आप काम में भी नहीं गए हो, तो जैसे जैसे आप इनिशियली काम करोगे आपके वैसे फ्रेंड्स बनेंगे। तो स्टार्टिंग में इट वाज वेरी टफ, एक्सपेंसिव भी है बहुत ज़्यादा, सब जानते हैं। एंड या पहले तो बहुत अकेलापन लगता था, ऐसा लगता था कि यार छोड़ के आ जाऊं, बट शेर नहीं होगा यार। नहीं छोड़ सकती थी, बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर एकदम नहीं छोड़ सकती थी मैं, तो किया मैंने। या अच्छा, तो दोस्त हैं आपके बॉम्बे में? अब तो है, दोस्त है, काफ़ी अच्छे हैं, नहीं काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, तो शुरुआत में हो गई थी आपकी दोस्ती कैसे हुई बॉम्बे में, मतलब? दोस्ती जैसे एक और किस तरह, एक सॉरी टू कट यू, किस तरह की होती है बॉम्बे की दोस्ती? क्या वो मतलबी टाइप की होती है कि काम से सेंट्रिक है, बस काम के बाद तू कौन मैं कौन, या फिर जैसे यहाँ पर कोलकाता में आपके थे या दिल्ली में आपके होंगे दोस्त, उस तरह की होती है कि हाँ आई मीन जो 3 AM फ्रेंड 4 AM फ्रेंड होते हैं, इस तरह के होते हैं? मेरे तो एज इट इज़ उतने ज़्यादा फ्रेंड्स हैं नहीं कोलकाता में, जो है गिने चुने, वो भी कॉलेज फ्रेंड्स नहीं है, स्कूल के हैं। दिल्ली में भी जो है, ये जो टीम है वो है, ठीक है। देन मुंबई में जब मैं गई थी तो शूट हुआ था एक, वहाँ पे मैं एक फ्रेंड से, एक को स्टार से मिली थी, तब वो मेरा को स्टार था, सैम। ही इज़ अ स्वीट हार्ट, वो बहुत ही प्यारा बंदा है। सैम के थ्रू फिर मैं उसके फ्रेंड से मिली, मुकुल। तो बने हैं मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, फिर मुकुल एंड सैम के थ्रू मैं हिना से मिली, तो ऐसे मेरे 3-4 फ्रेंड्स बने हैं। दे आर 3 AM फ्रेंड्स, मैं जितने बजे भी कॉल कर लूँ। मुझे याद है अभी भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, आई वॉज शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, 1-1.5 साल पहले की बात है, ये 2:30 बजे के करीब हुई थी ये। यही तब मेरे रूममेट ने सैम को कॉल किया था, वो लोग आए 2:30-3 बजे रात, मुझे हॉस्पिटल लेके गए। अरे तो दे आर लाइक दैट। चलो, ऐसा फ्रेंड्स होना, मतलब Yeah, I यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि यू हैव दैट काइंड ऑफ फ्रेंड्स ना, तो यू आर वेरी लकी। बहुत लोगों को मैं मुंबई में नहीं जानती हूँ, जो जानती हूँ यही कुछ 4-5 लोग हैं, एंड आई नो व्हेनेवर आई कॉल देम दे विल बी देयर। तो अब आपको ब्रेक तो दिल्ली में मिल गया था, अब बॉम्बे जाने के बाद किस तरह का स्ट्रगल वो आई एम श्योर अपने आप में बहुत टफ रहा होगा, क्योंकि बॉम्बे में तो हर दूसरा आप पत्थर फेंकोगे वो जिस पे लग जाएगा वो एक्टिंग का या तो स्ट्रगल कर रहा है या एक्टिंग कर रहा है। सो वहाँ पर वो जो कंपटीशन ज़्यादा था एक, तो वहाँ पर कैसे सर्वाइव किया और वहाँ पर आपको काम कैसे मिला और कैसा मिला? क्या अब भी आप बॉम्बे में कुछ काम कर रहे हो? या कंपटीशन तो देखो हर चीज़ को लेकर है, लुक्स को लेकर है, टैलेंट को बट लेकर यू आर ब्यूटीफुल, मैं तो डिक्लेयर कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच। बट एक और कंपटीशन जो इस रेस में आ गई है वो है बोल्ड। अगर आप किसी सीन को मना करोगे तो जो कास्टिंग डायरेक्टर है या जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, दे भी लाइक अरे क्या मैम इतने बड़े बड़े एक्टर ने कर लिया, आप मना कर रहे हो, आप मना करोगे 10 लाइन में। और तो कंपटीशन हर चीज़ में इतनी ज़्यादा थी कि आपको पता नहीं वो प्रोजेक्ट कि आप ऑडिशन के लिए जा रहे हो, आपको कॉल आएगा या नहीं आएगा। ये तो होता है, हाँ। और मैं सच बोलूँ तो मैंने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किया भी नहीं है, मेरे पास प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारी आई है, काफ़ी सारी, बट होता है ना, आप प्लेटफॉर्म देखते हो, आप ये देखते हो, ये तो नहीं कि स्ट्रगल चल रहा है तो आप पेमेंट कितना है, स्ट्रगल लाइफ है तो यार कर लो वो चीज़, एक होता है ना, पेमेंट तो मिल ही जाएगी उसमें। तो पेमेंट, चलो पेमेंट वाली बात बाद में करेंगे, अभी आपने बोला बोल्ड सीन्स, इंटीमेट सीन, आपने ऐसे प्रोजेक्ट करे हैं जो जिसमें इस तरह के आपको सीन देने पड़े? या किया है मैंने। सो यू हैव ऑलवेज बीन ओपन टू दैट काइंड ऑफ सीन्स एंड See, you are an artist, you have to be। अगर आप किसी चीज़ को लेके आप कंफर्टेबल नहीं हो, then I'm sorry, you're not an artist, you are not portraying yourself, you're portraying an art, your character at that time। आप भूल जाओ कि I should forget myself कि मैं साइशा खान हूँ उस वक्त, I have to remember कि मैं क्या कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, and what kind of character is that। no it, Yeah, being an actor, you have to be open to all the scenes। सो आपकी फैमिली का क्या उस पर टेक रहा अगर आपने इस तरह के सीन्स करे? हाउ टू दे रिएक्ट अगर आप इस तरह का करते हो कुछ? उनका रिएक्शन बहुत ही सिंपल और स्वीट सा आता है, मेरे मॉम डैड का, बेटा सीरियल के लिए ट्राई कर लो। सीरियल डेली सोप्स के लिए?
वो घर घर की आपको बहू बनाना चाहती है या बस इनका यही रहता है। बट उनकी बेटी बहू नहीं बनना चाहती नहीं बनना चाहती, बिल्कुल भी नहीं, अभी फिलहाल नहीं। तो उनका यही रहता है कि हाँ ठीक है, चलो सीरियल में भी ट्राई कर लो, बस ये रहता है उनका। कर रहे हो आप सीरियल्स में ट्राई? अभी फिलहाल सी आई ऑब्वियसली आई एम इंटरेस्टेड सीरियल्स, बट अभी फिलहाल मैं सीरियल्स को थोड़ा डिले कर रही हूँ, थोड़ा। अच्छा, आएगा तो ऑब्वियसली वांट टू डू, बट या राइट नाउ माय फोकस इज ऑन वेब सीरीज एंड मूवीज एंड ऑल, और अभी पाइपलाइंस में भी है, तो या आई फोकस ऑन दैट। जब बॉम्बे में आप काम करते हो एक स्ट्रेस आता है माइंड में कि यहाँ पर कंपटीशन है, साथ में इतने सारे एक्टर्स हैं, बड़े बड़े नोन फेसेस बॉम्बे से ही काम करते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस भी है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, आई अंडरस्टैंड, बट वो जो कंपटीशन है आपके साथ बहुत सारे लोग एक ही चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। सो ऐसे में कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने उसके लिए ऑडिशन दिया बट वो किसी और को मिल गया, लेकिन आप वो देख कर ये बोलते होंगे कि यार इससे तो बेटर कर लेती मैं, और मे बी उसको इस वजह से मिला हो कि वो नॉन फेस है या उसके वो स्टार किड है या उसके साथ कोई बड़ा कोई उसका मेंटोर बैठा है, उस वजह से कभी ऐसा हुआ है? हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है। जब कोई अगर ऑडिशन के लिए स्क्रिप्ट आया हो या कुछ हो, और फिर बाद में उन्हीं के थ्रू एक लिंक आता है, फिर जब मैं देखती हूँ वो ट्रेलर या मूवी या कुछ वेब सीरीज, तो आई एम लाइक अरे ये इससे अच्छा तो मैं कर लेती यार, इसको क्यों ले लिया। तो होता है वो चीज़, ऑब्वियसली फील होती है। अब हर प्रोजेक्ट तो आपको नहीं मिल सकता, दे गो थ्रू लुक्स, ऑल्सो लुक्स मैटर करता है। नहीं, ये सब तो बोलने की बात है, देने का होता है तो ले भी लेते, और अगर नहीं देने का होता है तो इट्स ओके। तो अगर मैं लेमैन की बात करूँ ना, तो नॉर्थ इंडिया में ये बहुत मतलब एक एक कहावत है या लोग बहुत मानते हैं इस चीज़ को कि जो बॉलीवुड में बड़े ये नोन नेम्स हैं, इन्होंने बबल क्रिएट किया हुआ है कि मतलब स्टार किड्स ही आएंगे या जिनको ये मेंटोर कर रहे हैं वही लोग आगे, ऐसा होता है कि यार वो भी गलत नहीं है उस चीज़ में, क्योंकि अगर कल को मैं अगर सक्सेसफुल एक्टर बन जाऊंगी एंड इफ माई चाइल्ड वॉन्ट टू बी एन एक्टर, सो व्हाई नॉट। बट हाँ, ऐसा है कि कुछ कुछ लोग जो टैलेंटेड नहीं है, दे डोंट डिजर्व दैट, बट स्टिल दे इन दैट पोजीशन। बट वो चीज़ गलत भी नहीं है, या उनको नहीं रहना चाहिए, बट वो है उनके यार, उनके डैड की ताकत है, वो उनके मॉम की ताकत है, वी कांट डू एनीथिंग इन दैट थिंग, सो या बट सी हर नेपो किड रणबीर कपूर नहीं बनता, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेपो किड्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा ना, मैं आपसे चाहूँगा कि आप नाम ले, बहुत सारे ऐसे नेपो किड्स हैं जो बस इंडस्ट्री में हैं जस्ट बिकॉज कि उनके पास नाम है। सी सो उस केस में क्या आपको ऐसा लगता है कि ये इसकी वजह से उन लोगों का रास्ता रुक रहा है जो डिजर्विंग है? इस तरह का नेपोटिज्म गलत है। एक वकील जाएगा, उसका बेटा वकील बने, उसकी लॉ फर्म है, उसको आगे चलाए। कोई शॉपकीपर है, वो जाएगा, उसकी ग्रोसरी की शॉप है, वो जाएगा, उसका बेटा उसको आगे बढ़ाए, गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई अगर आके किसी दूसरे का रास्ता रोकता है, जो मतलब अपॉर्चुनिटी जिसको मिलनी चाहिए, डिजर्विंग होता है, उसको नहीं मिलती, तो गलत होता है। सो डू यू थिंक कि ऐसा होता है उस इंडस्ट्री में? ऑफ कोर्स होता है, दैट्स रॉन्ग। इसलिए तो मैंने बोला कि जब मैं कोई प्रोजेक्ट देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मैं ज़्यादा अच्छा कर सकती थी, तो वो होता है। वो दैट्स वेरी लाइक रॉन्ग, वो इनजस्टिस है जो हो रहा है, बट वो होता है। आई नो वन कैन स्टॉप दैट यार, ये शुरू से होता हुआ है और वो होता हुआ रहेगा। वो दैट्स नॉट राइट, बट वी कैन स्टॉप दैट ऑल्सो। ऐसे बहुत लोग हैं जो मैंने बोला भी कि they don't deserve that platform, but they are there and they are, you know, known as superstars, but they can't help it. चलिए, ये तो थी जर्नी की बात। अब बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, और मतलब क्या साइन करने वाले हो, क्या रिलीज होने वाला है, अगर वो बताना चाहें आप कुछ। या श्योर, तो अभी जो प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी लाइक यू नो इट इज़ इन पोस्ट प्रोडक्शन, वो मॉर्निंग इन कश्मीर, परफेक्ट डैड एंड इश्क वाला लव है, ये 1 साल के अंदर रिलीज हो जाएगी ये तीनों। एंड एक प्रोजेक्ट साइन किया है, इट्स अनटाइटल्ड एंड इट्स हॉरर थ्रिलर। हॉरर थ्रिलर आजकल बहुत ट्रेंड है। थ्रिलर भी है, Z5 के लिए। द शूटिंग विल कमेंस फ्रॉम September 2025। या यू आर ऑल सेट। या
सो हॉरर पसंद है आपको? हॉरर, थ्रिलर? बहुत। एक काम करते हैं, रैपिड फायर कर लेते हैं, है ना? उसमें मैं आपसे कुछ हम टीम है हमारी, बहुत बड़ी टीम है, एक बंदा है उस टीम में, उसने बनाई है वो। मैं रैपिड फायर आपसे पूछता हूँ, है ना? सो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, रोमांटिक मूवीज आपको ज़्यादा पसंद है या एक्शन थ्रिलर? रोमांटिक। रोमांटिक क्यों? ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। शाहरुख खान की फैन हूँ। अच्छा, शाहरुख खान की फैन, ओह नाइस। मतलब अगर मैं बात करूँ एज एन ऑडियंस, क्या देखना चाहोगे, रोमांटिक या थ्रिलर? थ्रिलर। थ्रिलर। और एज एन एक्टर? रोमांटिक। एज एन एक्टर रोमांटिक। आप मतलब एक स्मॉल रोल बड़ी फिल्म में या एक बड़ा रोल स्मॉल फिल्म में, व्हाट वुड यू प्रेफर? मेरे लिए रोल मैटर करता है, सो वो स्मॉल रहे बड़ा रहे, डजेंट मैटर। मे बी स्मॉल रोल है लेकिन वो इम्पैक्टफुल है, तो सो आई गो फॉर स्मॉल रोल फॉर बिग। नाइस। ओटीटी रिलीजेस या थिएट्रिकल रिलीजेस? ओटीटी रिलीज। ओटीटी रिलीजेस। रिच हस्बैंड्स वाइफ या रिच वाइफ? रिच 5। रिच वाइफ, वेरी नाइस। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, ऑडियंस की डिमांड है, उस पर है, व्हाट वुड यू प्रेफर टू बी इन, अ सीरियस रिलेशनशिप या फिर एक कैजुअल वन? सीरियस रिलेशनशिप, कैजुअल नहीं होते इनसे। चलिए, ये रैपिड फायर था। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इस पे भी आते हैं। आप अपनी लव लाइफ के बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? हाउ अबाउट इट? आई मीन, यू आर सिंगल और यू आर कमिटेड और आर यू रेडी टू मिंगल? हैप्पीली सिंगल। यू आर सिंगल, या आर यू रेडी टू मिंगल? नो, नॉट एट ऑल। व्हाई? नॉट एट ऑल। बट क्यों, मतलब ऐसा टेक क्यों है आपको एक अच्छी चीज को लेकर? इट्स अ वेरी पॉजिटिव, इट्स अ डिवाइन थिंग। या इट्स अ डिवाइन थिंग, आई रियली बिलीव इन लव। या मुझसे ज़्यादा होपलेस रोमांटिक कोई भी नहीं होगा यहाँ पे शायद, जितना मैं हूँ। बट अभी फिलहाल आई एम फोकसिंग इन माई करियर। अरे तो कोई आपका, अगर कोई आपका पार्टनर होगा, वो आपका करियर आपको रोक थोड़ी लेगा आपको। नहीं यार, होता है ना, क्यों छुप तक चिक चिक चाहिए, कहाँ हो, किधर हो, इतना टाइम हो गया, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे सीन्स कर, ब्ला 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 ब्ला। क्या लड़कों के साथ? So you are not ready for that. ही इज अंडरस्टैंडिंग, इफ ही सुपर सपोर्टिव। सी मेरे करियर में वो ही रह सकता है जो मुझे सपोर्ट करे, अंडरस्टैंड करे। हमारे प्रोफेशन में आप जानते हो कि हम शायद 2 दिन भी बात ना कर सके, 3 दिन भी बात ना कर सके ओवर द कॉल, शायद वो एक मैसेज ही रहे, खाना खाया, हाँ खा लिया, देन इट्स गुड अगर वो समझ सकता है। फिर वो चिक चिक करे, एक दिन हो गया बात नहीं किया है, याद नहीं आता, ओ नो, आई एम नॉट रेडी फॉर दोस थिंग्स राइट नाउ। चलिए कोई नहीं, वेट कर लेगा वो थोड़ा, जिसे भी करना हो। अब ये आपकी हमने एक्टिंग करियर की बात करी, अब आते हैं हम आपका, यू आर बिकमिंग अ बिजनेस वुमन एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। थोड़ा आप दर्शकों को उसके बारे में भी बताएं, क्या है और क्यों है, मतलब व्हाई यू थॉट कि नाउ इज़ द टाइम कि मैं ये वेंचर स्टार्ट करूं? यार देखो, बिजनेस तो इम्पोर्टेंट है। मैं पूरे लाइफ अपने एक्टिंग करियर में तो रिलाई नहीं कर सकती फॉर इनकम एंड ऑल। बिजनेस तो आई वुड सजेस्ट कि सबको करना चाहिए, जो भी इस प्रोफेशन में, जो इस प्रोफेशन में नहीं है उन लोगों को भी। तो ये तो हमेशा से मेरे दिमाग में था कि आई वांट टू डू अ बिजनेस एंड आई हैव टू बी अ बिजनेस वुमन वन डे, टू सपोर्ट एंड अपना इनकम को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई हैव टू बी। तो वो सोच रखा था। एंड ये जो वेंचर है हमारा, इट्स दामुल, ये वेलनेस एंड बॉडी प्रोडक्ट्स के ऊपर है। ये इसके जो प्रोडक्ट्स है बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा, आपको बहुत जल्दी पता भी चलेगा। या सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सबसे मतलब अब आपने जैसे ही अपना नया वेंचर शुरू किया है, मेरे माइंड में ना एक इसको लेकर एक ये क्वेश्चन है, क्या मतलब ये इंडस्ट्री को लेकर हर कोई इतना ही इनसिक्योर रहता है कि एक प्लान बी भी होना चाहिए? क्योंकि यू मे नॉट बी वेरी मच श्योर अबाउट कि आपको काम मिलता रहेगा या नहीं मिलता रहेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, आलिया भट्ट हैं या कृति सैनन है या दीपिका पादुकोण, उन्होंने सब ने, कटरीना कैफ है, सब ने अपने अपने वेंचर स्टार्ट किए। रणबीर कपूर ने हाल ही में आर्क्स किया स्टार्ट, काफ़ी अच्छा चल रहा है वो भी। सो
क्या ये मतलब ये इंडस्ट्री ही ऐसी है कि जिसमें आपको एक साइड इनकम चाहिए ही चाहिए, या ये आपका कोई एक मतलब कोई एक बचपन से सपना था कि मैं इस तरह का बिजनेस भी करूँगी? ये तो आप बोल सकते हो कि दोनों, ये सपना तो था ही, लेकिन बी आई एम practically speaking, you have to have a second way of income in this profession. हम्म। आप एक तरीके का आप सोच ही नहीं सकते, आपको नहीं पता कि आप कब सुपरस्टार हो और आपकी डाउनफॉल कब होगी। हाँ, एक फ्राइडे कैन एग्जैक्टली चेंज। और इतने सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं ना इस प्रोफेशन में, कब कौन किसको पार करके निकल जाएगा और उसका स्टारडम कब हर कोई शाहरुख खान नहीं हो सकता, तो वो कब किसका खत्म हो जाए आपको नहीं पता, ठीक है। सो यू हैव टू, या शाहरुख खान तक में बिजनेस बना रखा है, जैसे मैंने बोला आई एम हिज फैन, तो वो ऑब्वियसली आई हैव ऑलवेज लुक्ड फॉर। बट शाहरुख खान का जो मेन बिजनेस है वो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, Yeah. वो सब जानते हैं मतलब, या लेकिन वो ही इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस इंडस्ट्री ओनली, या है ना। बट बहुत सारे स्टार्स की अगर मैं बात करूँ जिनका अभी हमने नाम लिए, उनका क्या है कि उनका जो बिजनेस रहा है ना, वो या तो ये वेलनेस प्रोडक्ट्स में रहा है या अपैरल में रहा है, मोस्टली यही, या स्नीकर शू ब्रांड है या फिटनेस का कोई प्रोडक्ट है। तो मोस्टली जो देखा है हमने वो यही देखा है कि हाँ वो इसी तरह का लेकर, या अक्षय कुमार का खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, साथ में उन्होंने वो फोर्स 9 करके अपैरल ब्रांड निकाला। तो इस तरह का मतलब इस इंडस्ट्री से बाहर का एक बिजनेस को अपना वो लेकर चलते हैं कि नहीं ये होना चाहिए। उस पर क्या थॉट होता है, मतलब यू आर बीइंग एन एक्टर, मैं जानना चाह रहा हूँ आपका क्या थॉट था? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन एक्चुअली। मेरा पूछने का मतलब ये है, बीइंग एन एक्टर यू हैड दिस इन योर माइंड कि नहीं मेरा सिर्फ फोकस एक्टिंग पे नहीं, एक मैं साइड इनकम भी साथ में रख लूँ, क्योंकि आई कैन नॉट बी श्योर अबाउट कि मुझे यहाँ से काम आता रहेगा नहीं आता रहेगा। ये तो आपने एकदम सही बोला, ये तो इट वाज इन माय माइंड कि जैसे मैंने बोला आपको नहीं पता कि आप कब तक आपका चल रहा है, वो स्पेशली फीमेल एक्टर्स का एकदम नहीं, यू कांट बी अश्योर्ड टिल व्हेन माय करियर इज गोइंग ऑन, आई कांट बी राइट, वो कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी सर्वनाश खत्म बस हो गया। तो आजकल मेल फीमेल सभी एक्टर्स कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट नो कब हमारा डिमांड कब खत्म हो जाए, कब ऑडियंस को हम बोर करने लगे। जैसे मैंने बोला, नो एवरीवन कैन नॉट बी शाहरुख खान, एवरीवन कैन नॉट बी सलमान खान, कि उनके स्टारडम जो है 60 इयर्स भी चलता रहे, 65 इयर्स तक भी चलता रहे, नहीं होता है वो। कब कौन कितना बोर हो जाए, फैंस किसके किसको कितना देखना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन फैंस। सो या वो तो हमेशा साइड एक थॉट रखना चाहिए कि साइड बिजनेस रखना है फॉर द इनकम। आप फ्रैंकली स्पीकिंग आप इस प्रोफेशन के इनकम में आप नहीं अश्योर्ड रह सकते हो, आपको नहीं पता कि आपका फर्स्ट मूवी आया, सेकंड मूवी आपको कब मिलेगा, कितनी ड्यूरेशन के बाद मिलेगा। सो या वन फ्राइडे कैन वाई टू रिस्क, एक फ्राइडे में आप सुपरस्टार भी बन सकते हो, एक फ्राइडे में आप गायब भी हो सकते हो। सो वाई टू रिस्क योर फ्यूचर, यू शुड, ठीक है आप अपना करियर परस्यू करो, पैशन है एक्टिंग परस्यू करो, लेकिन हैव योर माइंड with yourself also, just focus on your future also, financially future you have to be very strong. So yeah. सो अगर डामुल आपका ब्रांड का नाम है, डामुल की अगर बात करें तो उसका आइडिया कैसा है? जैसे मैं आपको बताऊं तो मैंने हाल ही में एक कहानी सुनी थी, एक बंदा शुगर केन जूस बेचता था, और उसके बाद उसने अपना खुद का बिजनेस वेंचर शुरू किया आर्म्स एंड एम्यूनेशन में, शुगर केन जूस से आर्म्स एंड एम्यूनेशन का बिजनेस, एंड नाउ ही इज सक्सेसफुल, ही इज सप्लाइंग आर्म्स एंड एम्यूनेशन। आइडिया होता है एक, अगर आपको इस तरह का बिजनेस शुरू करना है, स्टार्टअप करना है, एक आइडिया होता है जिसपे मतलब इनोवेटिव आइडिया, यू आइडिएट एंड यू एग्जीक्यूट दैट। ये आइडिया कैसे आया? यार आइडिया कैसे आया वो मैं नहीं बोलूँगी, बट स्टार्टिंग से आई हैव बीन थ्रू वेरी मच इनटू हर्बल एंड ऑल, एंड जो डामुल है वो हमारा हर्बल एंड आयुर्वेद से रिलेटेड है, इसमें कुछ भी केमिकल आप नहीं बोल सकते हो कि हमने इन्फ्यूज किया है, ठीक है। तो आई एम नॉट अ पर्सन हु विल गो फॉर बोटॉक्स, हु विल गो फॉर 10 इंजेक्शंस इन माय फेस एंड हेयर एंड ऑल।
मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ तो यूज़ घर का घर का क्या बोलते हैं नुस्खा एंड ऑल, घर का नुस्खा एंड ये सब मैं ज़्यादा आई प्रिफर एलोवेरा जेल जो प्लांट है वो मेरे घर पे है, देन नीम तुलसी वो सब मैं आई एम मोर फोकस्ड ऑन दैट। सो या तो ये शुरू से आई हैव बीन थ्रू, तो मैंने सोचा कि जब मैं इसमें हूँ और ये फ़ायदा करता है सो व्हाई नॉट यूज़ इट। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि आयुर्वेदा, क्योंकि इंडियन साइंस है, भारतीय हमारी संस्कृति है, उसको हमें हमेशा एग्जैक्ट सपोर्ट करना चाहिए, उसको लेकर चलना चाहिए। बहुत सारे हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो ऑर्गेनिक चीज़ें, जो हमारी देसी चीज़ें हैं, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और तो ये तो बात रही आपकी ब्रांड की। अगर हम थोड़ा फिटनेस की तरफ जाएं, यू आर अ फिटनेस फ्रीक एज वेल, सो फिटनेस को लेकर आपका क्या टेक है? आई मीन हाउ डू यू कीप योर सेल्फ फिट? क्या आप उसमें भी देसी और जो हमारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनको फॉलो करती हैं, या आपका रूटीन कैसा है बेसिकली? फिटनेस में तो स्किन के लिए सबसे बेस्ट है, यू शुड ऑलवेज हैव घी। घी, देसी। पानी में घी डाल के खाओ, दैट्स वेरी गुड फॉर स्किन, वो ग्लो बहुत अच्छा देती है। देन अगर आप लोगों के माइंड में एक ना मिसकंसेप्शन है ये कि घी से फैट बढ़ता है। घी एक बहुत ही नेचुरल, वो उससे फैट नहीं बढ़ेगा। इट्स डैम गुड फॉर स्किन, इट्स डैम गुड फॉर स्किन। वो जो ग्लो देता है ना, आप एक्ने वैक्ने का छोड़ दो, जो ग्लो देगा ना दैट विल बी अ वेरी नाइस ग्लो फॉर योर स्किन। वो दिख भी रहा है। तो मैंने सिंस 6 months आई एम हैविंग दिस, गर्म पानी में घी करके। हाँ, कहीं पे अगर शूट में जाती हूँ तो वो मिस हो जाता है बिकॉज वहाँ पे आई कांट आई मैं बोल देती हूँ बट अब नहीं अवेलेबल है तो आई कांट पूछना कि मुझे क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। ठीक है, नहीं है तो घर पे आई प्रेफर कि सुबह उठ के सबसे पहले गर्म पानी में घी आप लो, दैट्स वेरी गुड फॉर स्किन। अच्छा, एंड अगर थोड़ा इसी में फिटनेस को और आगे लेकर जाए, जैसे आपने आयुर्वेद की बात करी, या और भी बहुत लोग हैं जैसे मिलिंद सोमन हैं, अक्षय कुमार हैं, विद्युत जम्वाल है, ये सब देसी चीज़ें जो हमारी हाँ। ऑर्गेनिक, ऑथेंटिक और ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनको फॉलो करते हैं। Yeah. अक्षय कुमार इज अबाउट 60, मिलिंद सोमन इज ऑल्सो अबाउट 60 एंड दे आर एक्सट्रीमली फिट। उनकी फिटनेस, उनके एंथुसियास्ट की बात करें, नो वन कैन मैच दैट। सो आप क्या मतलब फिटनेस में, आर यू मॉर्निंग पर्सन, आर यू अ नाइट पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू? और एक्सरसाइज वर्कआउट वो कैसे आप मैनेज करते हैं अपने स्केड्यूल के साथ? सी मॉर्निंग पर्सन तो हमारे प्रोफेशन में आपको भी पता है कि हमारे टाइमिंग्स ही शिफ्ट्स इतने इतने अजीबोगरीब रहते हैं, तो वी कांट स्लीप इन अ परफेक्ट टाइम ड्यूरेशन। बट अगर मैं जल्दी सो जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ टू वेक अप बाय 8 मैक्सिमम। ठीक है, एंड आई एम अ योगा पर्सन। मैं शुरू से मेडिटेशन योगा में रही हूँ। मेरे को एक्चुअली में आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटी एंड पैनिक अटैक। ये बहुत ही 4-5 साल पहले की बात है जो मैं बोल रही हूँ। एंड मैं सच बता रही हूँ, मुझे कुछ हेल्प नहीं लगा, नो पिल्स, नो डॉक्टर्स, नथिंग। आई जस्ट डिड मेडिटेशन। सुबह उठ के आप बस सूरज को देख के, मैं तो बस मेडिटेट करती थी। आई यूज टू डू स्ट्रेचिंग, मेडिटेट, वर्कआउट, दैट्स इट। एंड आई एम रियली नाइस राइट नाउ। अभी तक मुझे एंजाइटी पैनिक अटैक मुझे पता भी नहीं है कि मुझे था भी। सो आई प्रिफर योगा ओवर जिम एंड ऑल। एंड योगा इज गुड फॉर स्किन भी है यार, स्किन नाउ पॉजिटिव माइंडसेट। तो देखो शिल्पा शेट्टी, मलाइका अरोरा, दे ऑल प्रिफर योगा एंड ऑल। या राइट, वेरी नाइस। आई मीन जो थॉट्स हैं आपके बॉडी को लेकर, आपने आपको फिट रखने के लिए, एंड उसमें भी आप मतलब इस इंडस्ट्री में जाने के बाद वो नहीं हुआ कि वेस्टर्नाइज हो गए, आपने अपना जो भारतीय कल्चर है उसको नहीं छोड़ा। फिटनेस को लेकर आप उतना ही अवेयर हो, अपनी स्किन केयर को लेकर अवेयर हो, साथ ही आप कोशिश करते हो कि बाहर की जो ये इंग्लिश चीज़ें हम देख लेते हैं वो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते, अब अपनी ही आयुर्वेदिक चीज़ों को यूज़ Yeah. करते हैं। इट्स वेरी नाइस। इससे लोग देखेंगे, अवेयर होंगे और सब इसी तरह का लाइफस्टाइल रखेंगे तो फिट रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। You're इट welcome. वाज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। ऐसे ही तरक्की कीजिए, बढ़ते रहिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड फॉर योर वेंचर एज वेल। Thank you so much for inviting me also. Thank you.
थैंक इट वाज रियली नाइस, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच सायशा, हमें ज्वाइन करने के लिए, अपनी कहानी और अपना पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। वेलकम। आपकी बातें और आपकी पूरी लाइफ की जर्नी जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस भी ऐसा ही मोटिवेशन आया होगा उनके अंदर, और वो भी अब बड़े बड़े जो फैसले लेने हैं लाइफ के वो इजीली ले पाएंगे। आप कुछ कहना चाहें अगर हमारे यंग से, यूथ से, तो या फॉर श्योर, बस यही कहूँगी कि अब आप जो सपने देख रहे हो उसको देखना बंद मत करना। जस्ट फाइट फॉर इट, जस्ट वर्क हार्ड फॉर इट एंड डू व्हाटएवर इट टेक्स, बिकॉज यार लाइफ एक ही है। अपने सपने पूरे करो, आपको जो पसंद है परस्यू योर करियर इन दैट प्लीज। या दैट्स इट। थैंक यू सो मच। आपके ये जो एंडिंग वर्ड्स है ना, ये बहुत मोटिवेट करेंगे लोगों को। थैंक यू सो वेलकम, यू आर वेलकम।